ये परसेंटेज का पार्ट 4 है। इससे पहले हम परसेंटेज से 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पार्ट 4 में हम जनसंख्या से रिलेटेड प्रश्नों को पढ़ेंगे। बोर्ड पे आप देख रहे हैं ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न आज हम सीखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है, एक कस्बे की जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। मतलब एक कस्बा है जिस जनसंख्या में 5% प्रति वर्ष वृद्धि हो रहा है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 10,000 है तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी होगी। ये 5% बढ़ रहा है प्रति वर्ष। हम हमेशा 100% मान के चलेंगे। अगर कहा जाए कि 5% वृद्धि हुई है तो हम 105 करेंगे। अगर कहा जाए 5% कमी हुई है तो हम 95% करेंगे। अगर कहा जाए कि 10% की वृद्धि हुई है तो हम 110 पकड़ेंगे। अगर कहा जाए 10% की कमी आई है तो हम 90% पकड़ेंगे। मतलब 100 को हम बेस मान के ये सारे प्रश्न बनाएंगे। यहाँ 5% की वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 10,000 है, ये जनसंख्या अभी वर्तमान में उस कस्बे की जनसंख्या है। वृद्धि कितनी हो रही है, 5% की। मतलब 105, पहले 100 था, 5% बढ़ गया है पहला वर्ष में, बटा 100 क्योंकि ये परसेंटेज है। उसके बाद फिर एक बार 105 बटा 100 क्योंकि 2 साल बोला गया, 1 साल के लिए ये और 1 साल के लिए ये गुना में हो जाएगा। ये चारों जीरो को हम इससे कटा देंगे। यहाँ से बचेगा 105 गुना 105। इन दोनों को अगर गुना करें तो हमें मिलेगा 11025। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। 2 वर्ष बाद की जो जनसंख्या होगी वो ये होगी। ये दूसरा प्रश्न है, एक कस्बे की जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि इनकी वर्तमान जनसंख्या 138915 है तो 2 वर्ष पूर्व इनकी जनसंख्या कितनी होगी। पहले वाले प्रश्न में हमने 2 वर्ष बाद निकाला था, यहाँ 2 वर्ष पूर्व दिया गया है। इसे हम कैसे बनाएंगे, वर्तमान जनसंख्या यहाँ भी दी हुई है तो हम क्या करेंगे, ये वर्तमान जनसंख्या 138915 2 वर्ष पहले कहा गया है तो हम क्या करेंगे, 5% की वृद्धि हो रही है, पहले जैसा ही बनाएंगे। बस इसमें थोड़ा सा चेंज ये होगा कि वहाँ 105 बटा 100 कर रहे थे, यहाँ 100 बटा 105 करेंगे। 100 बटा 105 उसे उल्टा कर लेंगे, इसे कटाएंगे। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यहाँ 5 दूनी 10, 0 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 20, यहाँ से 21, यहाँ से 21 आया, यहाँ से 2 बार 21 आया है। मतलब अगर इन दोनों को गुना करें तो 441 आएगा। 441 से ये डायरेक्ट 315 बार में कट जाएगा। आप कटा के देख सकते हैं, 21 से कटेगा आप सबसे पहले तो 6615 आएगा, फिर वो 21 से कटेगा दूसरा बार तो 315 आएगा। हमारे पास कितना बचा है, 315 इंटू 20 इंटू 20। अगर हम इसे गुना करेंगे तो 126,000। ये जनसंख्या उसका 2 वर्ष पहले की जनसंख्या थी जो अभी बढ़ के इतना हो गई है। इस प्रश्न में दिया गया है, एक गांव की जनसंख्या 20,000 थी। पहले जनसंख्या 20,000 थी, 2 वर्ष बाद बढ़ के 22,050 हो गया जनसंख्या। तो किस वार्षिक दर से जनसंख्या में वृद्धि हुई है, यहाँ हमें परसेंटेज निकालना है कि किस परसेंटेज की दर से यहाँ वृद्धि हुई है। हम मान लेते हैं कि x% की दर से वृद्धि हुई है। तो हम क्या कर रहे थे, अगर 5% की वृद्धि हो रही थी तो हम 105 कर दे रहे थे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x% की वृद्धि हो रही है तो हम क्या करेंगे, 100 प्लस x, मतलब इतना प्रतिशत का हमें निकालना है 2 साल का। तो इसके बटा में 100 होगा क्योंकि ये परसेंटेज का है। अगर यहाँ 5 होता तो हम क्या करते, 105 बटा 100 कर लेते। यहाँ भी हमने वही किया है, 100 प्लस x बटा 100। अब क्या करेंगे, ये है 20,000 गुना, ये 2 बार होगा तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 100 प्लस x बटा 100 का होल स्क्वायर इक्वल टू 22,050। ये हम लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 बार होगा, 2 वर्ष कहा गया है। अब इसे उस साइड ले जाते हैं
मतलब यहाँ से हो जाएगा 100 प्लस एक्स बटा 100 का होल स्क्वायर इक्वल टू 22050 बटा 20,000। ये कर लेते हैं, इसे कटाएंगे तो यहाँ से 5 चौका 20 डबल जीरो, इसे कटाएंगे तो कितना होगा 5 चौका 20 5 चौका 20 5 एकम 5, यहाँ से 441 बटा 400 हुआ है। यहाँ स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को हम उस साइड में ले जाए तो हम जानते हैं कि वो रूट में बदल जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा 100 प्लस एक्स बटा 100 इक्वल टू, ये रूट में अगर बदले तो यहाँ इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, तो 441 किसका स्क्वायर है 21 का स्क्वायर है और 420 का स्क्वायर है। अब यहाँ से हम x का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। इसको अब क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ से मिलेगा 2000 क्योंकि 100 और 20 है और प्लस 20x क्रॉस गुना करने के बाद, और फिर यहाँ से मिलेगा 2100। 2000 जो है वो उस साइड चला जाएगा, मतलब 2100 से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा 20x इक्वल टू 100, ये 5 बार में इसे काट देगा तो x इक्वल टू 5, मतलब 5% प्रति वर्ष बढ़ने के बाद ये जनसंख्या 20,000 से इतना हुआ है। इस तरह के प्रश्न अगर आए तो आप ऐसे बना सकते हैं। हमें समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है, आप अगर बनाए तो 3 स्टेप में आप इसे आसानी से बना सकते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है कि 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। यदि इसमें 3 वर्षों में 3%, 2.5% तथा 5% की वृद्धि हुई, मतलब पहला वर्ष इतना, दूसरा वर्ष इतना और तीसरा वर्ष 5% की वृद्धि हुई, तो कस्बे की जनसंख्या कितनी है। वैसे ही बनाएंगे, 1,60,000 लिख लेते हैं। प्रतिशत की पहले वर्ष वृद्धि हुई है तो 103/100, दूसरे वर्ष 2.5% की वृद्धि हुई है तो 102.5/100, और तीसरे वर्ष 5% की वृद्धि हुई है तो 105/100। यहाँ हम दशमलव हटाने के लिए यहाँ 10 लिख लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 यहाँ से कट गया, ये शून्य यहाँ से कट गया। अब हम इसे कटाएंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यहाँ से 5 दूनी 10 0 20, यहाँ से 5 दूनी 10 0 5 5 25, यहाँ से 205 मिला हमें, ये 20 है। फिर कटा लेते हैं, 5 चौका 20, इस 205 को कटाएंगे तो 5 चौका 20, 5 एकम 5, यहाँ से 41 मिलेगा। ये 4 चौका 16, ये 2 दूनी 4, क्या क्या मिला हमें 2 103 41 और 21, 2 103 41 और 21, इसको हम गुना करेंगे। इन तीनों को गुना करने पर हमें कितना मिलेगा 1773666, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अगर इस तरह अलग अलग वर्षों के अलग अलग परसेंटेज दिए हो तो आप इस तरह इसे बनाएंगे। ये जितने टाइप के प्रश्न आज हमने पढ़ा है, इस तरह के प्रश्न ही परीक्षा में आते हैं। इस सारे कंसेप्ट से आप इस तरह के सभी प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं।